देखिए, पैसा है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, पैसा इतना होना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। मतलब कहने का है कि पैसा इतना हो कि आपकी ज़रूरत जितना पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आपको ख़राब भी कर देता है। और पैसा होना भी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पैसा ज़्यादा है कि कम है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पैसा आपके पास आए वो बिल्कुल धीरे धीरे से आए। जो आपने हमेशा सुना होगा, मुझे पता नहीं किसने ये जुमले बना दिए हैं, ये सेंटेंस बना दिए कि छप्पर फाड़ के पैसा आए। छप्पर फाड़ के कभी पैसा आए नहीं, कभी ये दुआ करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब छप्पर फाड़ के आपके पास पैसा आ जाएगा तो वो आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद करके जाएगा। यानी दुआ ये करनी चाहिए, जो पैसे के हवाले से मैं कह रहा हूँ, कि ना छप्पर फाड़ के पैसा कभी आए ना कभी जाए। जाने वाली तो बात आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि पैसा जाना नहीं चाहिए, आने के बाद जाना नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब छप्पर फाड़ के पैसा आता है तो आप उसके काबिल ही नहीं हो उसको संभालने के। तो मकसद कहने का वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए आप हमेशा यही ख्वाहिश करें कि कभी भी अल्लाह आपको छप्पर फाड़ के पैसा नहीं दे। ये आप दुआ नहीं है, सबसे बड़ी बदुआ है अगर कोई कहता है मुझे छप्पर फाड़ के पैसा मिले। क्योंकि ये पैसा, ये छप्पर फाड़ के जब पैसा आता है वो आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप उस एबल नहीं हो, उस काबिल नहीं हो जो आपको मिल गया। एक अगर हिस्ट्री भी आप उठाएं, लोगों की भी देखें, तो जिनको लॉटरियाँ लगती हैं ना, लॉटरियाँ, 4-5 साल बाद उनके पास 1 रुपया नहीं बचता, क्योंकि वो उस काबिल नहीं होते। तो वो पैसा इस तरह खर्च करते हैं, खुद को भी बर्बाद करते हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग भी प्रॉब्लम में रहते हैं, उनका पूरा ख़ानदान प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा आस्ते आस्ते आना चाहिए। आपकी काबिलियत के साथ आपको पैसा मिलना चाहिए। जितना आप काम करो उतना मिले, तो आपको संभालने आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आएगा, तो अगर आपके काम से आया होगा तो वो आप गलत जगह खर्च नहीं होगा। आपके पास पैसा अगर एक लिमिट आपको, यानी शॉर्टकट वाले तरीके से पैसा आएगा, उसको आप इतना गलत यूज़ करोगे कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको बर्बाद कर दोगे। 1 अरब नहीं, 1000 अरब आने चाहिए आपके पास, करोड़ों रुपये होने चाहिए, लेकिन सब आस्ते आस्ते आने चाहिए। एक साथ पैसा अल्लाह कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। कभी किसी के लिए दुआ नहीं करना कि रातों रात अरबपति बन जाए। अल्लाह ना बनाए किसी को रातों रात अरबपति। अगर कोई रातों रात अरबपति बनता है, छोटा आदमी, वो खुद को और अपने ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। कोई ऐसी आपने चीज़ देखी है जिसकी वजह से आप एकदम जज्बात के उस की तरफ चले गए? तो कोई देखा तभी आप इतनी बड़ी गहराई? देखिए, पैसा अगर एक लिमिट से ज़्यादा आ जाता है और आपकी काबिलियत नहीं होती इतने पैसे की, तो पैसा आप संभाल नहीं सकते, आपके बच्चे नहीं संभाल सकते, वो काम आप लोग कर जाते हो जो आप हो। क्यों पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिस चीज़ की, जो चीज़ आपके पास है, बदनसीबी सबसे बड़ी पता है क्या? जो चीज़ आपके पास है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस का ही अंदाज़ा नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए बवाल बन जाती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जिसकी अहमियत, जिसकी इम्पोर्टेंस का हमको अंदाज़ा नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनती है। तो जब आपको रातों रात पैसा आता है, तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कमाया किस तरह जाता है, वो आता किस तरह है, उसको संभाला किस तरह जाता है। तो बस दुआ मैं यही कहूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यूँ नहीं मैंने कोई 10-25 फैमिलियों को, हज़ारों लोगों को आप देख लें जिनके पास रातों रात कुछ आया है, उन्होंने अपने आप को, अपने ख़ानदान को बर्बाद कर दिया है। और ये सच्चाई है, नहीं आना चाहिए, आस्ते आस्ते आना चाहिए, उसकी वैल्यू रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा इतना ही होना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आ जाता है तो उसी तरह आता है, तो फिर उसके लिए तो खर्च भी उसी तरीके से खर्च ऐसे नहीं, खर्च तो हो जाता है, उससे आप में ऐसी खामियां आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें आप में जन्म ले लेती हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। और जो आप देखते हैं कि जो कितने लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम ही यही है, वो जिनके पास धीरे धीरे आया होता है वो कभी भटकता नहीं है, कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आती, उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है। उसकी तो हवेस बढ़ती जाती है आजकल, तो हम ये देख रहे हैं। देखिए आप पाकिस्तान की सोसाइटी से कंपैरिजन करेंगे ना, तो पाकिस्तान देखें एक प्रैक्टिकल सोसाइटी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ये। हम लोग एक दूसरे को देख के जीने वाले लोग हैं। मुझे अपनी कामयाबी, ये एक ऐसी कंट्री है, ये ऐसे लोग हैं इस मुल्क के, ज़्यादातर मैं भी हूँ इसमें, हम लोग दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी समझते हैं और दूसरे की नाकामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। ये उस सोसाइटी, अगर आप हर वक्त
पाकिस्तान की सोसाइटी पे बात करेंगे तो इस सोसाइटी पे बात हो भी नहीं सकती। ये मतलब हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। जिस मुल्क में दूसरों की नाकामी में अपनी कामयाबी लोग देखते हैं और उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। एक्चुअल अपनी कामयाबी मेरी कामयाबी में है, किसी और की नाकामी नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी में आप देखें, हम दूसरों की कामयाबी में अपनी कामयाबी ढूंढते हैं, हम दूसरों की नाकामी में खुश होते हैं कि पता नहीं मैंने कोई गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।